Jai Hind. This is Dinesh Chadaudia, and today again I welcome to all my YouTube channel, The Exam Toppers. Yes, my dear friends, टेंस की जो सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसके अंदर हमने अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट किया था, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट एंड इट वन कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जैसे कि यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो रहा है आपको, कंटिन्यूस मतलब बेसिकली आप ये समझ लो, जो काम हमारा चल रहा है, जो काम हम कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हो, जो काम मैं कर रहा हूँ, वह कर रहा है, वह कर रही है. इट मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, वॉट एवर दे आर डूइंग, ऑल द सेंटेंसेस आर इंक्लूडेड इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट में जो काम हम कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल वी हैव सम सेंटेंसेस जस्ट लाइक गोपाल अंग्रेजी सीख रहा है, हम बाज़ार जा रहे हैं, मैं आम खा रहा हूँ, राधा अखबार पढ़ रही हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, मम्मी खाना पका रही हैं, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो बोल रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं. जैसे कि जो कीवर्ड्स होते हैं हमारे, वो क्या हो गया, हिंदी सेंटेंस जो हमारे बनते हैं, इन द हिंदी सेंटेंसेस लास्ट में क्या हो जाएगा, रहा है. जैसे कि वह अंग्रेजी सीख रहा है. यस माय डियर फ्रेंड्स, रही है, कोई फीमेल जेंडर हो सकता है, लड़की हो सकती है, तो रही है. जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिया है, राधा अखबार पढ़ रही हैं. रहे हैं, जैसे कि हम बाज़ार जा रहे हैं. ऐसे ही एक और सेंटेंस है हमारा, रहा हूँ, जैसे कि मैं आम खा रहा हूँ. ऐसे ही हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं हिंदी वाले, उनको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यू मस्ट कंसिडर दीज वर्ड्स. आपको ये वर्ड्स यहाँ पर देखना है. लेकिन हमें सिर्फ ये तो वो वाले की वर्ड्स हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं, हिंदी में देख लिया, बट इंग्लिश में हम क्या करेंगे, वही बहुत बेसिक सा है हमारे पास स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, और यहाँ पर इज, एम, आर एज ए ऑक्सिलरी वर्ब यू मस्ट यूज हियर. And whenever we will use continuous tense, in all the continuous tenses you must use first form plus ing. मतलब कि सीधी सी बात, जब हमने वर्ब पढ़ी थी स्टार्टिंग के वीडियोस में, उसमें डिस्कस किया था जो भी कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं, सभी कंटिन्यूस टेंस में हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. और उसके बाद में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर कभी कभी फ्रेज भी आ सकता है, कंपलसरी नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट आए, यहाँ पर हम फ्रेज भी यूज़ कर सकते हैं. फ्रेज कैसे, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पर. लेकिन वही पुरानी कंडीशन, एक और कंडीशन है हमारे पास में, व्हेन वी यूज़ इज, एम, आर. बहुत सिंपल सी बात है, सामने लिखी हुई है, व्हेनेवर वी विल यूज एज अ सब्जेक्ट, देन वी विल यूज हियर ही, शी, इट, एस एन फॉर सिंगुलर नाउन. जब ये वाले सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, उसके साथ हम लगाएंगे इज़. ही इज़, शी इज़, इट इज़, रवि इज़, राहुल इज़, पूजा इज़, जितने भी हो जाएंगे. और आई के साथ में एम लगेगा, ये आप जानते हो बहुत अच्छे से, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था. But it's not compulsory that always we use here he, she, it, singular noun and I. We can use here we, you, they and pn. pn for plural noun. तो क्या आ जाएगा, R. Yes my dear friends. तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है. With the help of these structures we can make number of sentences. तो हम कुछ सेंटेंस हमारे सामने जो इनको बनाकर देख लेते हैं. करना कुछ नहीं है, जैसे कि हमको सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर, गोपाल. तो गोपाल, लेकिन गोपाल कैसा है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, इज. वी डिस्कस्ड ऑलरेडी इज, बट वी आर डूइंग हियर कंटिन्यूस टेंस, दैट्स व्हाई यू मस्ट यूज first form plus ing. Learn is a verb, to make continuous we use here ing, and objective we have English. तो सेंटेंस क्या बना हमारा, गोपाल इज लर्निंग इंग्लिश. अगला सेंटेंस है हमारे पास, वी आर गोइंग टू मार्केट. जैसे कि हिंदी में था, हम बाजार जा रहे हैं, हम के लिए क्या यूज़ किया हमने, वी. वी क्या है, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई यू मस्ट यूज आर.
गो वर्ब हुई, लेकिन कंटिन्यूस है, दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर आईएनजी, गोइंग टू मार्केट। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, मैं आम खा रहा हूँ, तो क्या बनेगा, मैं के लिए आई एम ईटिंग मैंगो। अब दूसरे नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, राधा अखबार पढ़ रही है, तो क्या बना माय डियर फ्रेंड्स, राधा इज, क्योंकि राधा भी यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, देन वी विल यूज सिंगुलर ऑक्सिलरी इज। रीड पढ़ने के लिए हुआ, लेकिन कंटिन्यूस है तो फिर क्या आ जाएगा, आईएनजी, देन न्यूज़पेपर, राधा इज रीडिंग न्यूज़पेपर। ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हमारे कैसे हैं, अफर्मेटिव फॉर्म में हैं, लेकिन ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, इसे और भी बना सकते हो आप। जैसे कि वे ऑफिस जा रहे हैं, तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, स्ट्रक्चर देखो, दे आर गोइंग टू ऑफिस, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, वी आर स्टडिंग। वह खाना पका रही है, वह लड़की है, तो क्या यूज़ करेंगे हम, क्योंकि रही आया इसलिए हमने क्या सोचा समझा वहाँ पर कि शी है, तो क्या बनेगा, शी इज़ कुकिंग फूड। मैं बोल रहा हूँ, तो मैं के लिए आ जाएगा आई एम स्पीकिंग। वह किचन में पका रही है, लेकिन क्या पका रही है वो बात नहीं हुई हमारे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, शी इज़ कुकिंग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने क्या यूज़ किया है, फ्रेज, इन द किचन, वो किचन में पका रही है, तो क्या बना हमारा, शी इज़ कुकिंग इन द किचन। इन द किचन क्या है माय डियर फ्रेंड्स, एक फ्रेज है, तो कंपलसरी नहीं होता है कि हमेशा ऑब्जेक्ट ही आए, यहाँ पर फ्रेज का भी यूज़ हो जाता है। तो यहाँ तक स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाया, फिर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कोई फ्रेज भी आ सकता है। अब जैसे कि हमने एक और सेंटेंस लिया है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो क्या यूज़ करेंगे, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास, सब्जेक्ट, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग, लेकिन क्या खेल रहे हैं वो बात नहीं हुई, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, फिर से फ्रेज आ जाएगा, इन द ग्राउंड। अगर हम बोलते हैं कि बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फिर क्या बनेगा आपका, फिर क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो ऐसे फ्रेज भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या दोनों में से एक भी हो सकता है, इसके लिए हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे कितने ही सेंटेंस हमारे बन सकते हैं। अब सपोज जैसे कि हमने बोला कि वह कपड़े धो रही है, तो क्या बनेगा, शी इज़ वॉशिंग क्लोथ्स। मैं जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग, लेकिन कहाँ जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू मार्केट। वो पढ़ाई कर रहा है, ही इज़ स्टडिंग। कितने ही सेंटेंस हम बना सकते हैं, बट ये सारे के सारे सेंटेंस हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो नेगेटिव के लिए हमारी शुरू से बात हो गई है, जो बहुत आसान है, आपके लिए बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने बोर्ड पे भी नहीं लिखे हैं, क्योंकि करना कुछ नहीं है। जैसे कि हमारे पास में है, गोपाल अंग्रेजी सीख रहा है, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हिंदी वाले में नहीं आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गोपाल अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। क्या बनाया हमने, गोपाल अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, हम नहीं लगा देंगे, तो क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा, नकारात्मक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। यस, हम बाजार जा रहे हैं, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हम बाजार नहीं जा रहे हैं। मैं आम खा रहा हूँ, नकारात्मक, नेगेटिव क्या हो जाएगा, मैं आम नहीं खा रहा हूँ। राधा अखबार पढ़ रही है, नेगेटिव क्या हो जाएगा, राधा अखबार नहीं पढ़ रही है, वह खाना नहीं पका रही है। पिताजी ऑफिस नहीं जा रहे हैं, बच्चे मस्ती नहीं कर रहे हैं, वो ऑफिस में काम नहीं कर रहा है। कितने ही सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो इनके नेगेटिव के लिए हमारे पास वही बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है, नकारात्मक सेंटेंस बनाना है, नकारात्मक वाक्य बनाना है, तो टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस वी मस्ट यूज नॉट, बट वेयर विथ ऑक्सिलरी, एंड ऑक्सिलरी वी हैव हियर इज एम आर। देन माय डियर फ्रेंड्स, कुछ नहीं करेंगे हम, नथिंग टू बी डन हियर, जस्ट यूज ओनली नॉट विथ ऑक्सिलरी, देन योर सेंटेंस विल बी नेगेटिव। तो क्या हो गया, नहीं तो हमने लगा दिया था, तो अगर यहाँ पर नॉट लगाया हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो बाकी सेंटेंस में भी लग जाएगा। कैसे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, गोपाल इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। हम बाजार नहीं जा रहे हैं, तो क्या बनेगा, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। लेकिन हमने बात की यहाँ पर, मैं आम नहीं खा रहा हूँ, तो आई एम नॉट
ईटिंग मैंगोज। ऐसे कितने ही सेंटेंस हो सकते हैं। एक और भी हमारे पास, राधा इज़ नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। जब भी नॉट लगाया तो क्या बन गया हमारा नेगेटिव। शी इज़ नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं पका रही है। आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ। कितने ही सेंटेंस हमारे ऐसे बन सकते हैं। यस, लेकिन और भी बहुत सिंपल सी बात है हमारे पास में। ज़रूरी नहीं होता है कि सेंटेंस अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव हो। अपने सेंटेंस इंटरोगेटिव भी हो सकते हैं। और इंटरोगेटिव मतलब कि क्या हुआ, हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आप स्कूल जा रहे हो, क्या वे बात कर रहे हैं, क्या पिताजी ऑफिस जा रहे हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल सिर्फ क्या लग जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ क्या कर देंगे, क्या गोपाल अंग्रेजी सीख रहा है, और आखिरी में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। क्या गोपाल अंग्रेजी सीख रहा है, क्या हम, आखिरी में क्वेश्चन मार्क, क्या हम बाजार जा रहे हैं, क्या मैं आम खा रहा हूँ, क्या राधा अखबार पढ़ रही है, और लास्ट में यूज़ करेंगे हम क्वेश्चन मार्क। अब इसको बनाना तो बहुत आसान है हमारे लिए। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस, व्हेनेवर वी वांट टू मेक इंटरोगेटिव फॉर्म एनी पर्टिकुलर सेंटेंसेस, देन यू मस्ट यूज ऑक्सिलरी इन द फर्स्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, इज, एम, आर, ये बाहर आएगा, और उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो भी काम कर रहा है वो कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, और किसी का नाम हो सकता है, वो आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, वह हो सकता है, वह हो सकती है, कितने भी हो सकते हैं। यस, फिर आएगा आपका फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो लगाना ही है। एक चीज़ तो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी, यू मस्ट अंडरस्टैंड हियर व्हेनेवर वी विल मेक कंटिन्यूस टेंस, कोई सा भी कंटिन्यूस आ जाए, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस, जब भी कंटिन्यूस आएगा, कंटिन्यूस टेंस की बेसिक रिक्वायरमेंट है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये लगाना ही है। इसके बिना हमारा कंटिन्यूस की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती। तो क्या हुआ हमारे पास में, आईएनजी के बाद में हमने यूज़ कर दिया ऑब्जेक्ट, तो क्या सेंटेंस बना यहाँ पर, सिंपल इंट्रोगेटिव माय डियर फ्रेंड्स। तो सिंपल इंट्रोगेटिव हमने को क्या के लिए व्हाट नहीं लगाना है, क्या के लिए हम व्हाट नहीं लगाएंगे, क्योंकि बहुत बार लोग क्या समझ लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट समझ लेते हैं कि क्या आया मतलब हम क्या लगा देंगे, व्हाट लगा देंगे, लेकिन व्हाट तो यहाँ पर लगेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उनको बाहर लाकर सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस, क्या गोपाल अंग्रेजी सीख रहा है, तो इज़ गोपाल लर्निंग इंग्लिश, क्या बनेगा, इज़ गोपाल लर्निंग इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में। जैसे ही दूसरा सेंटेंस हमारे पास है, क्या हम बाजार जा रहे हैं, तो कुछ नहीं करना माय डियर फ्रेंड्स, आर वी गोइंग टू मार्केट, क्या मैं आम खा रहा हूँ, तो यहाँ पर एम बाहर आ जाएगा, एम आई ईटिंग मैंगो। अगला क्या है, क्या राधा कपड़े, नहीं, क्या राधा अखबार पढ़ रही हैं, तो राधा यहाँ पर फिर सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इज़ राधा रीडिंग न्यूज़पेपर। ऐसे कितने ही सेंटेंसेस हमारे हो सकते हैं जो बहुत आसान है हमारे लिए। वैसे ही और भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्या वह बाजार जा रहा है, इज़ ही गोइंग टू मार्केट, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह खाना पका रही है, इज़ शी कुकिंग फूड। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, लेकिन ये भी कंपलसरी नहीं होता है कि हमेशा इंट्रोगेटिव आए। यहाँ पर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यस, तो ये तो बहुत आसान हो गया हमारे पास। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब कि क्या गोपाल अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। क्वेश्चन तो पूछा है, लेकिन क्वेश्चन कैसा है, नेगेटिव है। क्या हम बाजार नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा नहीं। क्या मैं आम नहीं खा रहा हूँ, क्या राधा अखबार नहीं पढ़ रही है। मतलब कि सीधी सी बात है, क्वेश्चन के साथ में आपको नेगेटिव भी बनाना है। तो वही बेसिक सा फंडा है हमारा, कुछ नहीं करना है आपको।
ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर बाहर आ जाएगी, और इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद यूज़ करेंगे हम नॉट, और नॉट के बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर आपका ऑब्जेक्ट या फ्रेज जो भी होता है वो आ जाएगा। या फ्रेज किसी सेंटेंस में भी आ सकता है, इसके लिए हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या बना, क्या गोपाल अंग्रेजी नहीं सीख रहा है? तो इज गोपाल नॉट लर्निंग इंग्लिश। एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं हम। इज गोपाल नॉट लर्निंग इंग्लिश। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हुआ, ऐसे कितने भी सेंटेंस हो रहे हैं हमारे। जैसे कि अगला सेंटेंस है हमारे पास, क्या हम बाजार नहीं जा रहे हैं? तो आर वी नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या मैं आम नहीं खा रहा हूँ? तो एम बाहर आएगा। एम आई नॉट ईटिंग मैंगो। क्या राधा अखबार नहीं पढ़ रही हैं? तो फिर इज़ आएगा। इज़ राधा नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। और भी इतने बहुत सारे सेंटेंसेस आपके हो सकते हैं। कैसे? क्या आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो? तो क्या होगा, आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या वह बाजार नहीं जा रही हैं? तो लड़की हो गई, तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे आप, इज़ शी नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या आप खाना समय पर नहीं खा रहे हो? तो क्या होगा, आर यू नॉट ईटिंग फूड ऑन टाइम। क्या आप समय पर नहीं सो रहे हो? क्या आप समय पर आराम नहीं कर रहे हो? क्या वो टाइम पर नहीं उठ रहा है? ऐसे कितने भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम बना सकते हैं। यस, तो ये क्या हो गए, हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। बट ये कंपलसरी नहीं होता है कि अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव यूज़ हो। यहाँ पर WH वर्ड्स का भी यूज़ होता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो WH इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? WH इंट्रोगेटिव कोई अलग से नहीं होते हैं, ऐसे ही इंट्रोगेटिव होते हैं। सिर्फ जो WH वर्ड होता है, जो WH वर्ड होता है उसमें हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव पहले WH वर्ड्स लग जाते हैं, जैसे कि व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, ऐसे बहुत सारे WH वर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ करेंगे आगे। लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या करना है, WH वर्ड, जैसे कि हम कुछ सेंटेंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यूज़ किया, गोपाल अंग्रेजी क्यों बोल रहा है। अब क्यों आ गया, अब क्यों के लिए हमको क्या यूज़ करेंगे, हमको सबसे पहले हमको व्हाई लगाना है। व्हाई इज गोपाल लर्निंग इंग्लिश। मतलब कि सीधी सी बात है, जो भी WH वर्ड होता है वो पहले आ जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन माइंड में बहुत बार आता है, हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट आवर क्वेश्चन इज सिंपल और WH। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको याद रखना और इसको समझना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है। क्यों इजी है? कि आपको सिर्फ एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है। छोटी सी बात कौन सी? आपको छोटी सी बात का ये ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर कि अगर आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अगर क्वेश्चन में उसका जो आंसर है, मतलब कि जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो या आपसे कोई भी पूछ रहा है, उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यस और नो में आ जाए। यस किस में आ जाए? यस और नो में। तो वहाँ पर आप ये समझ लो कि वो सिंपल इंट्रोगेटिव है, उसमें व्हाट और वेयर नहीं लगेगा, मतलब WH वर्ड नहीं लगेगा, उसमें सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर लाकर बनाना है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लिए हमने, आर यू गोइंग टू मार्केट। आपका आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या आप बाजार जा रहे हो? तो यहाँ पर आप हाँ भी बोल सकते हो और ना भी बोल सकते हो, मतलब कि आपका आंसर यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। क्या मम्मी खाना पका रही है? इज़ मदर कुकिंग फूड। तो यहाँ पर अगर पका रही होगी तो हम क्या बोलेंगे? यस, और नहीं पका रही होगी तो नो। क्या आप अंग्रेजी समझ रहे हो? तो यहाँ पर अगर आप समझ रहे होंगे तो क्या बोलोगे? यस, और नहीं समझ रहे होगे तो नो। मैंने आपसे पूछा क्या आप हमारे वीडियो देख रहे हो? अगर देख रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे? यस, और नहीं देख रहे हैं तो नो। मतलब कि आंसर में आपको सिर्फ ये समझना है कि यस नो से आपका काम हो रहा है, मतलब कि सीधी सी बात क्या हो गई, वो सिंपल इंट्रोगेटिव जिसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर लानी होगी। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, जस्ट लाइक इट।
लेकिन जिसके आंसर में आपको यस और नो के अलावा बोलना पड़े। अब क्या बोलना पड़े, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि हाँ और ना के अलावा, यस नो के अलावा चाहे कितने भी वर्ड्स आपको बोलना पड़े, तो वहाँ पर आपको WH वर्ड का यूज़ करना होता है। जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिया, यही वाला ले लिया, जैसे कि क्या गोपाल अंग्रेजी सीख रहा है, तो सिंपल इंट्रोगेटिव हुआ। क्या गोपाल अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ, लेकिन सिंपल हुआ। लेकिन हमने पूछा है कि गोपाल अंग्रेजी क्यों सीख रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि गोपाल अंग्रेजी क्यों सीख रहा है। वो पढ़ाई करने के लिए सीख रहा है, या विदेश फॉरेन जाने के लिए सीख रहा है वो, या फिर किसी के लिए भी सीख रहा है वो, तो आपको रीज़न देना पड़ेगा। जैसे दूसरा सेंटेंस है, क्या हम बाजार जा रहे हैं, जा रहे होंगे तो यस, नहीं जा रहे होंगे तो नो। क्या नहीं जा रहे हैं, तो फिर वही बात हो गई, नहीं जा रहे होंगे तो नो, जा रहे होंगे तो यस। लेकिन हमने बोला कि बाजार कब जा रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि सुबह जा रहे हैं, कि शाम को जा रहे हैं, कि दोपहर को जा रहे हैं। तो ये भी फिर क्या हो जाएगा, WH हो जाएगा। मैं आम, क्या मैं आम खा रहा हूँ, यस और नो में काम हो जाएगा। अगर खा रहा होगा तो यस, नहीं खा रहा होगा तो नो। लेकिन हमने ऐसा पूछा, आप मैं आम कैसे खा रहा हूँ, तो कैसे के लिए आपको बताना पड़ेगा, तो WH वर्ड लगेगा। अगला सेंटेंस है, राधा अखबार पढ़ रही है, तो क्या राधा अखबार पढ़ रही है, सिंपल इंटरोगेटिव हुआ। लेकिन हमने पूछा राधा अखबार कब पढ़ रही है, तो आपको वेन का यूज़ करना पड़ेगा। हमने बोला क्या पढ़ाई कर रहे हो, हमने पूछा पढ़ाई कैसे कर रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे कर रहे हो। विद द हेल्प ऑफ बुक्स कर रहे हो, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कर रहे हो, कि विद द हेल्प ऑफ माई वीडियो कर रहे हो, वट एवर। ऐसे ही मतलब कि सीधी सी बात आपको माइंड में ये रखनी है कि यस नो में हमारे आंसर आ रहे हैं, यस नो से आपका काम हो रहा है, तो वहाँ पर आएगा वो सिंपल इंट्रोगेटिव। लेकिन यस नो के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ रहा है आंसर में, तो आपका क्या हो जाएगा, वो WH वर्ड के इंट्रोगेटिव हो जाएंगे। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और हमने इसके चारों फॉर्म देख लिए, WH इंट्रोगेटिव क्या होते हैं वो भी समझ लिए हैं। इसकी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम, पहले हमारी बात हो गई थी जितने ज़्यादा सेंटेंसेस हो सकते हैं उतने ज़्यादा बनाओ। सिर्फ आपको याद रखना है कि आखिरी में क्या जगह रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे। फार्मूला आपके सामने है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब भी क्या यूज़ होगी, इज एम आर। इज एम आर का यूज़ कहाँ होगा, हैव डिस्कस्ड। और इसके अलावा भी इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। देन my dear friends, enough for today in this tense, and next tense we will continue in next video. Jai Hind, Vande Mataram.